वजीर आजम इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत भारत के साथ जो तिजारत की बात थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था एक्सेप्ट करने के बाद, तो एक हमें थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है पॉलिसी के हवाले से। वजीर आजम इमरान खान तो वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी इदारे हैं या मुख्तलिफ हल्के हैं उनका मौकफ मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है, थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है जो आपने ये भी देखा था कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा था कि ज्यादा जरूरी है कि हम माजी को भूल जाएं और जियो इकोनॉमिक्स पर फोकस करें, उस पर तवज्जो, व्हिच इज अ मच मोर प्रैक्टिकल अप्रोच। दोस्तों आज का हमारा वीडियो है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में, और पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है इंडिया पाकिस्तान को लेकर, तो इसी के बारे में आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पॉलिसीज़ चेंज हो रही है। मेरा मतलब ये है कि कुछ चेंज हुआ है पाकिस्तान के अंदर। वो चेंज क्या हुआ है वो आप ये वीडियो देख पाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द। भारत से ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते, ये कहा है वजीर आजम ने। अहम खारजा पॉलिसी बयान है ये, तो क्या इस बयान ने इबाहम दूर कर चाहिए? जुनैरा आप क्या कहेंगे? यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने यूएस में बैठ के ये कहा कि मैंने मीडिएट कराया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर पे भी बात हुई है, फिर हम ट्रैक 2 भी सुनते रहे, बहुत सारी बातें हैं हम प्रोग्राम में कवर भी करते रहे हैं। और उसके बाद फरवरी 2021 में कश्मीर डे पे ये कहना कि हम इंडिया से बात करने को तैयार हैं, इन सब चीज़ों की सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन कि आप एक बयान दे दें, मेरे ख्याल है ये काफ़ी नहीं है। बिकॉज ये बहुत, मैंने कहा, ये स्ट्रेटेजिक इशू था बहुत बड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी का। और दूसरा जवाब हमें ये चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी के क्लियर डायरेक्टिव से जब आप इधर उधर होते हैं उसमें कसूर किसका होता है? कौन डेविएट कर रहा होता है? क्या आपके वज़रा आपकी बात नहीं सुन रहे थे जो उन्होंने ट्रेड की बात कर दी? क्या आप जो बाहर से खबरें आ रही थी उनको खुद एज अ स्पैनर फेंक रहे थे, उनका रिपल इफेक्ट देखना चाह रहे थे कि उसके बाद कोई डायरेक्शन लेंगे आप? वो था क्या सारा जो इतना अरसा 3-4 महीने चलता रहा है कि हिस्ट्री में एक इवेंट हो जाता है। 5 अगस्त का स्टेटस जो इधर उधर करना था अपनी मर्जी से इंडिया ने वो कर दिया। अब वो वहाँ डेमोग्राफी भी चेंज कर रहे हैं, अभी वो वहाँ लैंड ओनरशिप भी चेंज कर रहे हैं, वो वहाँ पे रजिस्ट्रीज कर रहे हैं, उनके पंडित वहाँ बैठ के जो चीज़ें एक रिलीजियस मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं होनी चाहिए वो कर रहे हैं। हर चीज़ वहाँ का पैटर्न जब चेंज होने जा रहा है, वहाँ के स्कॉलरशिप्स डायरेक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स हिंदूज या इंडियंस जो वहाँ पे नए जाके सेटल हो रहे हैं, एक तरीके से नई सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं। तो क्या सिर्फ ये बयान काफ़ी है या आपकी जो फॉरेन ऑफिस की डायरेक्शन है वो एक्टिवली यूनाइटेड नेशंस या बाकी फोरम्स पे जाके उसको रुकवाने पे उसका फोकस होना चाहिए था? बिकॉज एक वाकया हो गया, अब आप 3 साल क्या उस पर सिर्फ बोलते रहेंगे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो डेमोग्राफी वहाँ चेंज हो रही है उसको रोकने के लिए आपने क्या किया है? क्योंकि अगर उसको आप नहीं रोकेंगे तो उसके बाद सिर्फ स्टेटस तक बात नहीं रह जाएगी, सब कुछ ही चेंज हो जाएगा अंदर का नक्शा। सो ये काफ़ी नहीं है और इससे अबहम भी कोई दूर नहीं हुआ। दिस इज माई स्टांस। ठीक है, जवाद फैजी साहब आप क्या कहेंगे? जैसा कि जुनैरा ने भी कहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट हुई ही क्यों? मुझसे पहले ये कहा गया कि कश्मीर के अंदर जिस तरह से लैंड ऑनरशिप का मामला है, फिर आप ही के इसी चैनल पे इसी प्रोग्राम में सबसे पहले हमने ये बात की थी जिस दिन ये काम शुरू हुआ था, और मेरी ज़बान से ही निकली थी कि कितने लोगों को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। इस तरह वहाँ पे जो वो लोग बसाए जाएंगे जिनके डोमिसाइल बनाए जाएंगे और अक्सरियत को अक़लियत में, अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील किया जाएगा। अब ये कह देना कि वो हैसियत बहाल हो जाए, तो फिर इस दरमियान जो बयानात आते रहे, फिर हम ये कहते रहे कि हम तो सुलह चाहते हैं, हम तो मामलात चाहते हैं, हम तिजारत चाहते हैं, हम सारे ऐसे इश्यूज चाहते हैं जो कोई भी मुहज़्ज़ब कौम चाहती है। तो उसमें कश्मीर तो कहीं बहुत दूर, जैसे लाहौर से कुछ दूर है इस्लामाबाद की निस्बत, वहाँ उसी तरह मुझे काफ़ी दूर लगने लग गया था। लेकिन इशू यही है कि क्या अभी तक, और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने ये फरमाया ना कि इबहाम दूर नहीं हो रहा, और मैं हैरान इस बात पे हूँ
कि ना तो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से और वहाँ के ऐसे फोरम से कोई बात हो रही है, ना किसी ऐसी जगह से बात हो रही है, ना वजीर खारजा साहब इसको क्लियर बता पा रहे हैं, ना वजीर आजम इमरान खान। वो 5 मिनट की खामोशियों से हम शुरू हुए थे जुम्मे के जुम्मे कि जिस तरह हजरत साहब मिंबर पे खड़े होते हैं हम भी खड़े हो जाया करेंगे। लेकिन इशू ये है कि हम तो बड़ी मुबहम पॉलिसीज लेके चल भी रहे हैं और मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं दोबारा दोहरा देता हूं। लेकर चल रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। जवाद साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, जैसा कि जवाद फैजी साहब ने भी कहा कि वजीर आजम का बयान था तो बड़ा स्ट्रांग, लेकिन क्या ये बयान महज काफी था और क्या इस बयान से कंफ्यूजन जो है वो जितनी भी थी वो दूर हो गई? शाइस्ता, देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने जब स्ट्रॉन्ग एक बयान दिया है तो वो स्ट्रॉन्ग बयान ही दे सकते हैं ना, वो इंडिया के भारत के ऊपर हमला तो नहीं कर सकते। उन्होंने तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके हिसाब से जवाब चाहिए। जिस तरह भी आपने देखा कि फ़लस्तीन के ऊपर पहले इसराइल के मजालिम कितने महीनों तक जारी रहते थे, लेकिन जिस तरह इस दफ़ा पाकिस्तान ने खासतौर पर हमारे वजीर खारजा का जो रोल रहा उसकी वजह से इसराइल को बैकफुट पे जाना चाहिए। इसी तरह कश्मीर के मसले को भी दुनिया के हर फोरम पे लेके जाना चाहिए जब तक कश्मीरियों को उनकी आजादी नहीं मिल जाती। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अंबर शमसी साहब, शायद साहिबा, आप क्या कहेंगे इस? जी, आवाज आ रही है? देखिए, जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपको, मेरी आवाज आ रही है? अगर मैं बिल्कुल इस पर जवाब देना चाहूँ कि देखिए, वजीर आज़म इमरान खान ने जो आज भी बात की थी ये वही बात उन्होंने पब्लिक के साथ कॉल्स भी ले रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब वो बात कर रहे हैं 5 अगस्त की, क्या उसमें आर्टिकल 370 भी शामिल है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने जब कुछ चंद एंकर्स के साथ बातचीत की थी, मुख्तलिफ हलकों ने बातचीत की थी, उनका अहम नहीं है। लेकिन जब वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 5 अगस्त का मामला है तो वो ज़ाहिर आर्टिकल 370 को भी इसमें शामिल करते हैं और भारत के साथ जो ताल्लुकात है उनके हवाले से कहते हैं कि हमारे जो 5 अगस्त के तमाम फैसले थे वो वापस ना लिया जाए। और ये बहुत अहम मेरे ख्याल में एक फर्क है एक अप्रोचेस में, क्योंकि हमें ये मालूम है, बार बार रिपोर्ट हुआ है कि बैकडोर जो बातचीत है वो तो चल रही थी, 2017 से चल रही थी। इस दौरान अब हम 2021 में हैं, अब तक जो चलती रही है, कुछ हद तक हमने कुछ बहाली की तरफ देखा था, LOC के हवाले से देखा जाए, लेकिन क्या वजीर आजम इमरान खान और PTI की हुकूमत भारत के साथ जो तिजारत की बात थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था एक्सेप्ट करने के बाद, तो एक हमें थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है पॉलिसी के हवाले से। वजीर आज़म इमरान खान तो वाज़े तौर पर कह चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी इदारे हैं या मुख्तलिफ हल्के हैं उनका मौकफ मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है, थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है जो आपने ये भी देखा था कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा था कि ज्यादा जरूरी है कि हम माजी को भूल जाएं और जियो इकोनॉमिक्स पर फोकस करें, उस पर तवज्जो, व्हिच इज अ मच मोर प्रैक्टिकल अप्रोच जो हम देखते हैं और अक्सर यही होता है खारजा पॉलिसी के हवाले से। तो एक मुझे नजर आता है कि वजीर आज़म इमरान खान का मौकफ दुरुस्त होगा या उनका दुरुस्त होगा, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी फॉरेन पॉलिसी। लेकिन एक मुझे तो जो इस उनके ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। हमारे कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि इबहम खत्म हुआ है, लेकिन कुछ का मानना यह है कि इबहम खत्म नहीं हुआ है। आवाज को मजीद बुलंद होना चाहिए, ज्यादा मौसर तरीके से आनी चाहिए ताकि कश्मीरियों का मसला हो इसी के साथ खत्म हो। इसी के साथ सेगमेंट को क्लोज। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपने देख ही लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब आता हूँ मैं वीडियो पे। दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूँ चेंज की, पॉलिसी चेंज पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है दोस्तों, अब यहाँ पे ना कॉन्ट्राडिक्शंस आ गई हैं। एक्चुअली पहले क्या होता था कि पाकिस्तान की आर्मी इंडिया से रिलेशन ठीक नहीं करना चाहती थी। मेरा मतलब ये था कि जब नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी तो नवाज़ शरीफ चाहता था कि इंडिया के साथ रिलेशन नॉर्मल हों, लेकिन वहाँ की आर्मी इसको अपोज करती थी। लेकिन दोस्तों, इमरान खान के टाइम में क्या हुआ है कि अजीब स्थिति पैदा हो गई है, और वो स्थिति ये है दोस्तों कि अब इमरान खान नहीं चाहता कि इंडिया से रिलेशन ठीक हो, क्योंकि इमरान खान चाहता है कि 370 और 35A को दोबारा मतलब इंडिया लगा दे, तो वो इंडिया करने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ की आर्मी ये चाहती है कि भाई इंडिया के साथ रिश्ते नॉर्मल करे जाएं, तभी हमारा भला हो सकता है। तो ये है आज की स्थिति।
इस पे आगे भी हम जानते रहेंगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।